Welcome to Score Up Learning. Today topic is small scale and large scale business. अब हम कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स की टॉपिक वाइज क्लास जो हेल्पफुल रहेगी टीएसएसपी, केवीएस, एनवीएस, एचटेट, अदर टीचिंग एग्जाम्स में. फर्स्ट इज व्हाट डज लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल बिजनेस. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वही इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें आप नंबर ऑफ़ द पर्सन का यूज़ है वो कम करते हैं, कैपिटल भी कम यूज़ करते हैं, जिससे क्या है हमारा प्रोडक्शन भी कम होता है, रॉ मटेरियल का भी कम यूज़ होता है और प्रॉफिट भी कम ही होता है. इसका मतलब क्या है? एम्प्लॉयज़ आर लेस नंबर ऑफ़ द पर्सन एंड कैपिटल, मोस्टली ऑफ द वर्क डन बाय मैन पावर के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा आप काम करते हैं. स्मॉल मशीन्स का यूज़ होता है, स्मॉली टूल्स का यूज़ होता है, रॉ मटेरियल है वो लेस होती है, प्रोडक्शन इज़ कॉन्सिक्वेंटली लेस हो जाता है. और ये स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं रूरल एरियाज़ में भी होते हैं एज वेल एज अर्बन एरियाज़ में. अब स्मॉल स्केल बिजनेस टू टाइप में होता है, मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं और एक होते हैं सर्विसेज में. मैन्युफैक्चरिंग किस में आ जाएगी? बेकरीज एंड स्मॉल टॉयज़ मैन्युफैक्चर करेंगे हम, और मैन्युफैक्चरिंग में आती है बेकरीज में केक वगैरह बनते हैं, हम मैन्युफैक्चर किए जाते हैं. स्मॉल टॉयज़ में टॉयज़ बनाते हैं. ब्यूटी पार्लर से क्या कहते हैं? हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सैलून्स वगैरह. फोटोग्राफी में भी सर्विस प्रोवाइड होती है. फीचर्स क्या आते हैं स्मॉल स्केल बिजनेस के? फर्स्ट इज ऑनरशिप. ऑनरशिप क्या होता है? एक ही बंदे के हाथ में है या फिर दो बंदे के हाथ में होती है. मतलब या तो ये सोल प्रोप्राइटर होते हैं या फिर पार्टनरशिप में हो सकती है मैनेजमेंट. जो इस कंपनी का ऑनर होता है वही उसको मैनेज करता है. थर्ड पॉइंट इज़ लेबर इंटेंसिव. लेबर इंटेंसिव का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का यूज़ करना. कैपिटल का यूज़ कम होता है, मशीन्स का यूज़ कम होता है, लेकिन लेबर जो होती है उसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है. लिमिटेड रीच. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है उसकी लिमिटेड रीच होती है. ये नहीं कि वो अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में फैली होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता. लिमिटेड रीच होती है, जिस सिटी में होती है पर्टिकुलर उसी सिटी में होती है, इसकी कोई स्पेशलिस्ट ब्रांच नहीं होती हैं. नेक्स्ट इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन. ये अपने जो भी रिसोर्सेज होता है इसका मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी. स्मॉल स्केल बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है. अगर डिमांड ज़्यादा आई है तो क्या करते हैं हम? लेबर का ज़्यादा यूज़ करके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं. अगर डिमांड कम हुई है तो वो प्रोडक्शन को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं. तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है. अकॉर्डिंग टू टाइम स्मॉल स्केल बिजनेसेस में चेंज होते रहते हैं. अभी होती है स्मॉल स्केल बिजनेस को करने के लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट की नीड होती है. स्मॉल स्केल बिजनेस थ्री टाइप में होते हैं: माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस. माइक्रो एंटरप्राइजेस में क्या होता है? जहाँ पर इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपीज़ की होती है इन प्लांट एंड मशीनरी में. मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के केस में जहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपीज़ तक जाएगी वो होती है माइक्रो एंटरप्राइजेस. स्मॉल एंटरप्राइजेस का क्या होती है? जहाँ पर इन्वेस्टमेंट 25 लाख से 5 करोड़ तक चली जाती है, उसे बोलते हैं हम स्मॉल एंटरप्राइजेस. मीडियम क्या होती है? जहाँ पर इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़ तक होती है, उसे बोलते हैं मीडियम एंटरप्राइजेस. अब है सर्विस एंटरप्राइजेस. सर्विस एंटरप्राइजेस के केस में ये इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाती है. माइक्रो एंटरप्राइजेस के केस में 10 लाख की होती है. स्मॉल एंटरप्राइजेस वो होती हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ की होते हैं इन इक्विपमेंट्स में. मतलब जो भी आप टूल्स का यूज़ करते हो सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए. अब है मीडियम एंटरप्राइजेस. मीडियम एंटरप्राइजेस में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 करोड़ की होती है इन इक्विपमेंट्स में. नेक्स्ट पॉइंट इज़ लार्ज स्केल बिजनेस. लार्ज स्केल बिजनेस क्या होता है? जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पर्सनस एंड कैपिटल का यूज़ होता है. न्यू मशीन्स, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं. लार्जर मशीन्स एंड लेबर्स का यूज़ होता है. रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है. मास प्रोडक्शन होता है. ये कहाँ फैली होती है? ये अर्बन एरियाज़ में होती है या फिर पब्लिक सेक्टर होती है या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ होते हैं वो उसको चला रहे होते हैं. इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे कॉटन टेक्सटाइल है, जूट टेक्सटाइल्स है. और इसमें कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है? 10 करोड़ होती है प्लांट एंड मशीनरी में, और 5 करोड़ किसमें होती है? सर्विस प्रोवाइडिंग यूनिट्स में अबव 10 करोड़ एंड अबव 5 करोड़. इसके फीचर क्या होते हैं? लोअर द कॉस्ट ऑफ द गुड्स. कॉस्ट ऑफ गुड लो कैसे होती है? जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते जाते हैं कॉस्ट जो है वो गुड की डिक्रीज़ होती जाती है, क्योंकि प्लांट वही रहेगा, मशीनरी वही रहेगी, जो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट दे रहे हो, डेप्रिसिएशन दे रहे हो, तो सब कुछ वही रहता है. लेकिन आपने क्या किया? प्रोडक्शन बढ़ा दिया उन्हीं चीज़ों का यूज़ करके, तो पर यूनिट जो कॉस्ट होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है. सेकेंड इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. लार्ज स्केल बिजनेस होते हैं, बहुत सारी लेबर की ज़रूरत होती है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो रेज होती हैं. थर्ड इज़ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या अपॉर्चुनिटी होती है? जो लार्ज स्केल बिजनेस होते हैं ये जो है बिज़नेस प्रोवाइड करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को.
मतलब कि क्या होता है, जैसे वेंडर कंपनियाँ होती है, वेंडर कंपनीज का काम क्या होता है, बड़ी कंपनी के लिए काम करती हैं, अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग वेंडर कंपनियाँ बनाती हैं और उन सब पार्ट्स को मिक्स करके एक जो लार्ज स्केल बिजनेस होता है वो उसको मार्केट में बेच देती है। तो क्या किया इसने, बिजनेस दिया किसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल इंटेंसिव इन नेचर। कैपिटल इंटेंसिव इन नेचर का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी और टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। नेक्स्ट पॉइंट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। इनके पास इतनी मनी होती है कि ये अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब को, मतलब कि खुद से ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो लार्ज स्केल बिजनेस क्या करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी लाने के लिए कॉन्टीन्यूसली रिसर्च करते रहते हैं मार्केट में। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।